हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर ए 4-स्ट्रोक सर्कल डीजल इंजन। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो एंड तक देखे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और जो कोई भी मेरा चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये है थियोरेटिकल डायग्राम और ये है ओरिजिनल डायग्राम। थियोरेटिकल डायग्राम में क्या होता है कि हम देखते हैं कि थ्योरी के हिसाब से कैसे डायग्राम किया जाता है। तो थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर 4 स्ट्रोक होते थे। एक सक्शन, सेकेंड कॉम्प्रेशन, थर्ड एक्सपेंशन, फोर्थ एग्जॉस्ट। तो फर्स्ट क्या होता था, ये जो स्ट्रोक है वो टीडीसी से पिस्टन जब बीडीसी की तरफ मूव करता है तो एक स्ट्रोक खत्म हो जाता था। ये टीडीसी है और ये बीडीसी है, ये ख़त्म हो जाता था। फिर एक स्ट्रोक होता था जो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता था, मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता था, वो होता था कॉम्प्रेशन। फिर जो थर्ड स्ट्रोक होता था वो फिर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता था, वो होता था एक्सपेंशन स्ट्रोक। और जो फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता था वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हम थियोरेटिकल पार्ट में जैसे जाने थे वो इस तरह के डायग्राम होगा अगर उस हिसाब से करेंगे तो। और अगर हम ओरिजिनल डायग्राम करने जाए, मतलब वाल्व कैसे कौन सी टाइम में ओपन हुआ था, कौन सी टाइम में वो क्लोज होता है, इस बेसिस पे करें तो डायग्राम ऐसे होगा। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, ये है बीडीसी। तो ये जो स्ट्रोक शुरू होता था सक्शन स्ट्रोक, जब ये एक बार स्टार्ट होता था तो वो जो इनलेट वाल्व है वो थोड़ी देर पहले ही ओपन हो जाता था, मतलब ये 10 डिग्री से 20 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता था। तो यहाँ पर जब सक्शन स्ट्रोक होता था वो बीडीसी पे ख़त्म ना होके इनलेट वाल्व क्लोज कहाँ होता था, ये बीडीसी के बाद 25 से 40 डिग्री के बाद में यहाँ पर क्लोज हो जाता था। फिर शुरू हो जाता था हमारा कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रेशन है वो यहाँ पर होता था, और ये ख़त्म होने से पहले ही, ये स्ट्रोक ख़त्म होने से पहले ही हमारा फ्यूल वाल्व ओपन हो जाता था। फ्यूल वाल्व कब ओपन होता था, 10 से 15 डिग्री टीडीसी के पहले ही ओपन हो जाता था। 10 डिग्री से 15 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता था। और हमारा जो फ्यूल वाल्व कब क्लोज होता था, यहाँ पर 15 से 20 डिग्री टीडीसी के बाद में, यहाँ पर ये 15 से 20 डिग्री के बाद में, टीडीसी के बाद में ये क्लोज हो जाता था। फिर हमारा शुरू होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। ये तो एक्सपेंशन स्ट्रोक शुरू होता है, ये ख़त्म होने से, एक्सपेंशन स्ट्रोक ख़त्म होने से पहले ही हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता था। तो वो कब ओपन होता था, वो ओपन होता था 39 डिग्री से 50 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता था। और यहाँ से शुरू होता था हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक वो ख़त्म कब होता था, ख़त्म होता था 10 से 15 डिग्री के, ये टीडीसी के बाद में ये ख़त्म हो जाता था। 10 डिग्री से 15 डिग्री के बाद में ये ख़त्म हो जाता था। ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये क्लोज हो जाता था और ये पूरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक ख़त्म हो जाता था। तो अब मैं यहाँ पर वाल्व का टाइमिंग नोट कर दे रही हूँ, ये आप इस तरीके से लिख लो। IVO मतलब इनलेट वाल्व ओपन, ओपन कब हुआ, 10 डिग्री से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी। और ये इनलेट वाल्व
क्लोज कब हुआ, क्लोज हुआ 25 डिग्री से 40 डिग्री आफ्टर BDC। और ये फ्यूल वाल्व ओपन कब हुआ, 10 डिग्री से 15 डिग्री TDC से पहले, बिफोर TDC। और फ्यूल वाल्व क्लोज कब हुआ, क्लोज हुआ 15 से 20 डिग्री आफ्टर TDC, मतलब ये TDC के बाद, TDC शुरू होने के बाद ये फ्यूल वाल्व क्लोज हुआ। तो ये आप एक बार लिख लो। तो अगर एग्ज़ाम में आए तो ये वाल्व टाइमिंग का जो डिग्री है, मतलब वाल्व कब ओपन हुआ, ये आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइमिंग के बेसिस पे ही ये पूरा डायग्राम किया हुआ है। तो ये आप ध्यान से लिख लेना।